हेलो गाइस, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि है अर्बनाइजेशन कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट, यानी शहरीकरण, उसके क्या कॉजेज़ हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, यानी क्या कारण है अर्बनाइजेशन का और उससे हम पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। आइए देखिए अर्बनाइजेशन क्या होता है। अर्बनाइजेशन इज़ द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन एंड सिटीज़ एज़ कम्पेयर टू दोज लिविंग इन विलेजेस। मतलब गाँव को या विलेजेस को छोड़ के लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाके बस रहे हैं, इसी को अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों में एक्सपेंड हो रहे हैं, शहर और बन रहे हैं या और ज़्यादा फैल रहे हैं। सब लोग जो है ना, लोग ज़्यादातर लोग गाँव छोड़ छोड़ के शहरों में जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, उसके क्या कॉजेज़ हैं और क्या इफ़ेक्ट्स हैं। It is a continuous process of formation of towns and cities and their growth in size। तो ये continuous जो है, लोग टाउन्स में या सिटीज़ में जा रहे हैं जिससे उनकी साइज़ में ग्रोथ हो रही है, जैसे सिटीज़ के साइज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। परसेंटेज ऑफ द पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया इज़ इंक्रीजिंग अक्रॉस द ग्लोब। और ये जो अर्बनाइजेशन है, यानी परसेंटेज है जो गाँव को छोड़ के लोग शहरों में जा रहे हैं, इसकी पूरे वर्ल्ड में ही ये देखने को मिल रहा है। इन रीजन सच एज बर्मुडा, मोनास एंड केमन आइसलैंड 100% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन सेंटर। जो ये सारे शहर हैं, यहाँ पे जो 100% लोग हैं वो गाँव को छोड़कर शहरों में जाकर बस गए हैं। वाइल मैनी अफ्रीकन कंट्रीज स्टिल हैव एन अर्बन पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 15%। लेकिन अफ्रीका के अभी भी कुछ अफ्रीका कंट्री में अभी भी कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे अर्बनाइजेशन 100% नहीं हुआ, यानी वहाँ अभी 15% जो लोग हैं वो गाँव में रहते हैं। ऐसा कॉजेज़ ऑफ अर्बनाइजेशन में ये सब होने की क्या कारण है। अर्बनाइजेशन ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ पीपल मूविंग आउट फ्रॉम द रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो ये हमने जैसे देखा है कि रूरल मैंने गाँव को लोग छोड़कर शहर में जा रहे हैं। ए वैरायटी ऑफ फैक्टर फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइज। इसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला फैक्टर है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डेट स्टार्टेड इन द लेट 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। तो इसकी शुरुआत 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में हुई थी एंड लेटर स्प्रेड टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। बाद में यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में भी ये सब कुछ देखा गया। गिव राइज टू मैनी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि शहरों में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बन गई तो लोग रोज़गार के लिए या जॉब्स के लिए वहाँ पे शहर में जाने लग गए। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन द सिटीज़ क्रिएटेड ए डिमांड फॉर लेबर एंड पीपल माइग्रेट फ्रॉम द विलेज टू जॉब्स इन देयर इंडस्ट्रीज। तो जब इंडस्ट्रीज टाउन्स वगैरह में या सिटीज़ में जब इंडस्ट्रीज़ बन गई तो वहाँ पे जब लेबर की जरूरत पड़ी तो लोग शहर से गाँव से माइग्रेट होकर शहर में जाने लग गए, यानी जॉब के पर्पज़। तो ये पहला फैक्टर अर्बनाइजेशन का है, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन। अब दूसरा फैक्टर देखते क्या है। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका लेड टू रैपिड अर्बनाइजेशन इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो क्योंकि जब इंडस्ट्रीज अब बन चुकी हैं, अब उनमें फैलाव हो गया, उनमें इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया, वो इंक्रीज़ हो गई। तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लोग जल्दी जल्दी 90s में और अर्ली 20th में अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया, यानी सिटीज़ में जाके रहने लग गए। इसका थर्ड फैक्टर क्या है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द अर्बन एरिया मेड सिटी लाइफ मोर अट्रैक्टिव टू द रूरल पीपल एंड दे माइग्रेट इन लार्ज नंबर ऑफ दीज एरिया। तो जब अर्बनाइजेशन हुआ, जब लोग शहर में जाने लग गए, फैक्ट्रीज बनने लग गई और उनका काफ़ी एक्सपेंशन होने लग गया, तो वहाँ की लाइफ स्टाइल है और जो एरियाज़ हैं वो अच्छे देखने में अट्रैक्टिव हो गए। तो लोगों ने गांव की सिंपल लाइफ छोड़ के, रूरल लाइफ छोड़ के अर्बन होना पसंद किया। Since 1950, rapid urbanization has taken place in Asia, Africa and South America because of rural to urban migration। तो 50s में जब ज़्यादा जल्दी लोग जाने लगे, यानी एशिया में ये देखा गया, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में रूरल में गांव से लोग शहर की तरफ माइग्रेट होने लग गए। ए नंबर ऑफ पुश फैक्टर, और उसको इस चीज़ को पुश करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है पॉवर्टी, यानी कि भुखमरी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी की कमी, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गांव की जो लिविंग का स्टैंडर्ड काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ और टाउन्स, एंड लैक ऑफ सोशल एम्यूनिटीज़। और जिस तरह के शहरों में आप देखेंगे रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, तो सोशल एम्यूनिटीज़ भी शहरों में या टाउन्स में काफ़ी है एज़ कम्पेयर टू विलेज। इन द रूरल एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सच माइग्रेशन। तो ये रूरल एरिया में माइग्रेशन का एक वजह थी। आगे द इम्पॉर्टेंट पुल फैक्टर, सबसे एक इम्पॉर्टेंट पुल फैक्टर था डेट हैव अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड सिटीज़ आर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़।
तो अभी हमने पहले भी ये चीज़ बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि पीपल का रूरल से अर्बन एरिया जाने की सबसे जो मेजर वजह है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि टाउन्स में काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट या जॉब या सर्विसेज थी जिसकी वजह से लोग वहाँ से सिटीज़ टाउन्स में जा रहे थे। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने का हाई स्टैंडर्ड था। शहरों में कोठीज़ होती हैं काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी लग्जीरियस होती हैं, जबकि गांव में अभी भी इतने सिंपल घर हैं या कुछ हट्स वगैरह हैं। बेटर हेल्थ केयर, जो शहर में आपको हेल्थ केयर, डॉक्टर की जो अच्छी फैसिलिटीज़, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। एजुकेशन एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, शहरों में बड़े बड़े कॉलेजेस, स्कूल्स हैं। रिक्रिएशन मैंने अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं टाउन्स या सिटीज़ में। डाइवर्स कल्चर एंड मोर मार्केट कंपटीशन, यहाँ का कल्चर काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है टाउन्स और सिटीज़ में, तो ये भी एक कॉज है अर्बनाइजेशन का। अर्बन एरियाज हैव आल्सो ग्रोन इन साइज बिकॉज ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो जो अर्बन एरिया है उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है, जो शहर या टाउन्स या सिटीज़ हैं उनको भी वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है। कॉज्ड बाय हाई बर्थ रेट, और जो बर्थ रेट है मानी जो बच्चे आगे जो है ज़्यादा बर्थ रेट हो गई, बच्चे पैदा हो रहे हैं एज़ कम्पेरेटिवली लो डेथ रेट, लोग जो है कम मर रहे हैं और पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। मर क्यों कम रहे हैं? क्योंकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो जिसकी वजह से लोगों की मौत में या मरने के अंदर काफ़ी कमी आ रही है और बर्थ रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी वजह से भी शहर के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ट्रेड एंड कॉमर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द अर्बनाइजेशन ऑफ एन एरिया, और लोगों को अच्छे बिजनेस की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं शहर में, टाउन्स में। देन डेट टू एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, उसकी वजह से भी सिटीज़ का काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है। बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आल्सो डेट टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। अच्छा, जो सिटीज़ और टाउन्स हैं वहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी बसेज़ हैं, मेट्रोज़ बन चुकी हैं, और भी ट्रांसपोर्ट के अच्छे काफ़ी सारे साधन हैं, कम्युनिकेशन के अच्छे साधन हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल और विलेजेस। सम ऑफ द अर्बन एग्लोमरेशन विच हैव एक्सपीरियंस रिमार्केबल ग्रोथ इन द रिसेंट टाइम, तो ये सब अर्बनाइजेशन होने से न्यूयॉर्क, चिकागो, मैक्सिको सिटी और इन सब सिटीज़ में बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन देखा जा रहा है। तो हमने देखा अर्बनाइजेशन के कितने सारे फैक्टर्स से हमने ये पढ़ा कि किस वजह से लोग जो है विलेज छोड़ के टाउन्स या सिटीज़ में जाकर सेटल हो रहे हैं। तो जिसका हमने देखा कि मेन रीज़न क्या था, एम्प्लॉयमेंट थी, वहाँ का अच्छी लग्जीरियस लाइफस्टाइल है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, और रिक्रिएशन करने की भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आपको शहर में बड़े बड़े वाटर पार्क्स मिल जाएंगे, ये सब आपको विलेजेस में नहीं मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों के लालसा में लोग विलेजेस छोड़ के टाउन्स या सिटीज़ में जाके सेटल हो रहे हैं। आइए हम इसके अब आगे इसको देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि अर्बनाइजेशन हैज बोथ पॉजिटिव एंड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, यानी इसके पॉजिटिव भी देखने को मिल रहे हैं और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। आइए देखते हैं कि अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। Cities offer a large number of services and job opportunities which are found in the rural area, which are not found in the, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिटीज़ में जो जॉब की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और जबकि विलेजेस में तो ऐसा कुछ इतना है ही नहीं है। ये भी हमने पढ़ा कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना विलेजेस में बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, जो कि सिटीज़ में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, चाहे एजुकेशन हो गया, इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल हो गए, मॉल्स हो गए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ये सब सिटीज़ और टाउन्स में ही देखने को मिलती हैं। सिटीज़ हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन विलेज, यहाँ के आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छी ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, लिफ्ट्स हैं या काफ़ी सारी अच्छी एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। ये सब कुछ विलेजेस में नहीं देखने को मिलता। People from various regions migrate to cities during the exchange of idea and diversity of culture. आइडियाज़ हैं या कल्चर हैं काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो रहे हैं सिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू विलेज। सोशल एंड रिलीजियस ताबूज डिसअपियर विद इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से सोशल और रिलीजियस जो लाइफ है ना वो काफ़ी डिसअपियर होती जा रही है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन होने की वजह से। अब इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं। अर्बनाइजेशन रिजल्ट इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेवल, पर्टिकुलरली एयर एंड वाटर पोल्यूशन। अर्बनाइजेशन से होने से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है एयर में, वाटर में। अब जब लोग शहर में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे हमारी एयर पोल्यूशन हो रहा है। या काफ़ी सारी कार्स हैं या कन्वेंस के जितनी भी चीज़ें हैं उन सबसे एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन होने से पोल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो एयर में, वाटर में काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है।
ओवर पॉपुलेशन इन द सिटी रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो जब ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी किसी सिटी और टाउन में तो जॉब्स जो माना है वो लिमिटेड है। अगर हम लोग बढ़ते ही चले जाएंगे तो कितनी जॉब सबको प्रोवाइड हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ओवर क्राउडिंग इन सिटीज लेड टू अनहाइजीनिक कंडीशन गिव राइज टू पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इश्यूज। अब किसी भी जगह पे आप देखोगे अगर ज़्यादा भीड़ भड़का है तो वहाँ सैनिटेशन इशू, वहाँ गंदगी ज़्यादा होएगी, साफ़ सफाई कम होएगी। जितने ज़्यादा लोग बढ़ते चले जाएंगे तो इसकी वजह से हाइजीनिक इशू बढ़ता जा रहा है। देयर इज severe शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इन द large सिटी कॉजिंग द ग्रोथ ऑफ slums। अब घरों की शॉर्टेज हो रही है टाउन्स में, जिससे स्लम बढ़ता चला जा रहा है। लोग कहीं भी झुग्गी बना के रह रहे हैं, कुछ भी बना के रहते जा रहे हैं। large cities experience a number of social problem like poverty, violence and increase in crime rate। अब लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा शहर में इंक्रीज हो रही है, उससे वायलेंस बढ़ रहा है, चोरी चकारी, मर्डर, पैसे की तंगी हो रही है, जॉब्स की कमी हो रही है, जिससे कि सोशल जो वायलेंस है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, क्राइम रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है। अर्बनाइजेशन कैन आल्सो लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब शहर में रहना काफ़ी कॉस्टली है, जिसकी वजह से जो जॉइंट फैमिली है वो टूट कर न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली का खर्चा शहर में उठाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, जिससे जॉइंट फैमिली टूट रही हैं। ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ एन एरिया ऑफन गेट डिस्प्लेस्ड ड्यू टू एक्सेसिव माइग्रेशन। और ज़्यादा माइग्रेशन होने से इनहेबिटेंट ऑफ एरिया होता जा रहा है, काफ़ी डिस्प्लेस हो रहा है। सैटेलाइट सिटीज़, अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट सिटीज़ क्या होती है। अभी तक पढ़ा हमने अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट सिटीज़ क्या होती हैं। Satellite cities are small or medium-sized metropolitan area that are located near the large cities। जिस तरह से आपने देखा है कि अब अर्थ है, एक प्लेनेट है, तो अर्थ के आप देखते हो कि पास में मून उसका सैटेलाइट है। इसी तरह से जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, जैसे दिल्ली एक बड़ी सिटी है, तो उसके साथ में एक नई सिटी डेवलप हो गई है गुड़गांव, दिल्ली के साथ अटैच हो गई, तो हम गुड़गांव को दिल्ली का सैटेलाइट सिटीज़ कहेंगे। किसी बड़ी सिटी के अंदर जब पूरे की पूरा फुल हो गया, लोगों से भर गई है, रहने की जगह नहीं है, तो साथ में एक छोटी सिटी डेवलप होती जा रही है, इसे कहते हैं सैटेलाइट सिटीज़। जिस तरह से दिल्ली के पास बना हुआ गुड़गांव है, नोएडा है, तो ये सब दिल्ली की सैटेलाइट सिटीज़ हैं जो नई डेवलप हुई हैं, क्योंकि दिल्ली ओवरफुल हो चुकी है, तो लोगों को रहने के लिए गुड़गांव और नोएडा जैसे सिटीज़ को डेवलप करना पड़ रहा है, इसी को हम सैटेलाइट सिटीज़ कहते हैं। Satellite cities are small or medium-sized metropolitan area that are located near the large city but are mostly independent। ये बड़ी सिटीज़ के साथ छोटी सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। The main aim of developing these cities is extension of these large city। क्योंकि लार्ज सिटी में इतना एक्सटेंशन हो गया है, वहाँ रहने को कुछ नहीं बच रहा, तो फिर ये सैटेलाइट सिटीज़ साथ में बननी शुरू हो गई हैं। दे मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ एन एरिया। इससे जो है बड़ी सिटी में बैलेंस बन रहा है, रोज के साइड में जाके इस सारी छोटी सिटीज़ में रह रहे हैं उसको बैलेंस बनाने के लिए। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, सैटेलाइट सिटीज़ की खासियतें क्या हैं। सैटेलाइट सिटीज़ हैव बीन इन एग्जिस्टेंस एज सिटीज़ बिफोर इंटरकनेक्टिंग विद द लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ये जो सिटीज़ होती हैं ये बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के साथ अटैच होती हैं और इसी के ऊपर ये डेवलप करती हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द लार्ज सिटीज़ बाई वास्ट रूरल टेरिटरी और बाय मेजर जोग्राफी बैरियर लाइक ए रिवर। तो अक्सर देखा गया है कि जो बड़ी सिटीज़ और छोटी सिटी की जो कोई ना कोई बैरियर बना होता है, कभी कोई रिवर पास हो रही होती है या बीच में कोई गांव आ रहे होते हैं, जिससे इनके बीच में एक सेपरेशन, लार्ज सिटी और स्मॉल सिटी के बीच एक सेपरेशन होता है। नहीं तो वो ज्वाइंट होकर और लार्ज सिटी भी बन सकता है, पर कोई ना कोई जैसे नदी पास हो गई है सिटीज़ के पास, अब जैसे दिल्ली है उसके पास कोई अगर रिवर है तो रिवर या दोनों को पार्टीशन में करने की, तो उसके साथ वो दूसरी सिटी जो दिल्ली के साथ अटैच कम होती है वो एक सेपरेट सिटी, सैटेलाइट सिटी की तरह बन जाती है। दे आर इकोनॉमिकली एंड सोशली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो ये जो छोटी सैटेलाइट सिटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिकली और सोशली सब बड़ी जो अपने पास जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उस पर ही डिपेंड करती है। सैटेलाइट सिटीज़ हैव ए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड बाई रेजिडेंशियल एरिया। इनके अपने बिजनेस होते हैं और यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी होते हैं। दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। इनकी अपनी इंडिपेंडेंट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट भी होती है। देयर इज ए लॉट ऑफ क्रॉसिंग कम्युनिकेटिंग बिटवीन द सैटेलाइट सिटीज़ एंड द लार्जर मेट्रोपोलिस। तो इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन भी होता है जो है बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में और सैटेलाइट सिटी में। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सैटेलाइट सिटी के, जैसे ब्रेंटवुड एंड क्रैवनेस जो है ये लंदन की दोनों सैटेलाइट सिटीज़ हैं। गेरी जो है वो चिकागो की सैटेलाइट सिटी है। न्यू हेवन जो न्यूयॉर्क की है। गुड़गांव और नोएडा दिल्ली की है। नवी मुंबई और थाने मुंबई की सैटेलाइट सिटीज़ हैं। और इसी तरीके से बेंगलुरु की न्यू
न्यू बेंगलुरु जो है वो बेंगलोर की सैटेलाइट सिटी है। अब आगे आगे देखते हैं, नया टॉपिक है स्मार्ट सिटी क्या होती है। A smart city is a city that uses ICT यानी information and communication technology to improve the efficiency of services and meet the needs of citizen। इसमें पूरी तरह की हर तरह की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जैसे इंटरनेट को लेके या कोई भी सैटेलाइट्स को लेके अच्छी, जबकि ये सब कुछ विलेजेस में नहीं देखने को मिलता। वहाँ पे तो आपको इंटरनेट भी इतना देखने को नहीं मिलेगा। तो स्मार्ट सिटी में ये सब फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड की जाती है। The services include transport, traffic management, education, healthcare, water supply, power supply, waste management, law enforcement and other community service। ये सब कुछ स्मार्ट सिटी में हर एक चीज़ है। हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, नेट देखा जाए, वहाँ का ट्रांसपोर्ट है, वहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट है, तो ये सब कुछ स्मार्ट सिटीज़ में देखा जाता है। द एम ऑफ बिल्डिंग ए स्मार्ट सिटी इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, हमारी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए स्मार्ट सिटी बनाई जाती है। To optimize the uses of resources, to improve contact between the city official and the citizen, and to better prepared for the face challenges। अब स्मार्ट सिटीज़ में होगा किसी भी तरह के चैलेंजेस बड़ी ईजिली हम फेस कर लेंगे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्मार्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर, कुछ इंपॉर्टेंट स्मार्ट सिटीज़ वर्ल्ड की हैं। बार्सिलोना स्पेन में है, वेना ऑस्ट्रिया में है, लंदन यूके में है, पेरिस फ्रांस में है, बर्लिन जर्मनी, न्यूयॉर्क जो है यूएसए में, टोरंटो कनाडा में, टोक्यो जापान में, और हांगकांग चाइना में, और सिंगापुर, ये सब को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। जबकि इंडिया अभी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। यहाँ पे हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे नेट हो, या वे ऑफ लिविंग है, एजुकेशन है, सब कुछ बहुत हाई क्लास में होता है। इसी को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। और इसके साथ ये लेसन हमारा अर्बनाइजेशन फिनिश होता है। थैंक यू।